आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 18 तारीख हो गई है और आज हम देखेंगे कि जो पॉल्यूशन है वो कितना ज्यादा सीवियर यानी हजार्डस कंडीशन में आ गया है और दिल्ली का जो वायु है, दिल्ली की जो वायु है वो एक तरह से जहरीली हो गई है। हम एक तरह से कह सकते हैं कि गैस चैम्बर के अंदर बैठे हुए हैं। तो आप देखेंगे अब ये लाइव एक्यूआई इंडेक्स है जो दिल्ली का है, ये सुबह 8:30 बजे के आसपास का है, तो 717 जो एक्यूआई इंडेक्स पहुंच चुका है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय कितनी ज्यादा जहरीली गैस बनी हुई है। और अगर इसका मापदंड देखा जाए तो अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से लेकर के 50 तक है तो उसको गुड कहा जा सकता है, अच्छा कहा जा सकता है। यानी कि 50 या उससे नीचे होना चाहिए, तभी आप अच्छी सांस ले पाएंगे। अगर ये इतना ज्यादा हो जाता है, यानी कि इतना ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर आपके जो 1 स्क्वायर मीटर जो स्पेस है उसके अंदर अगर इतना ज्यादा पॉल्यूशन घुस जाए तो आपकी सांस के साथ साथ वो अंदर जाएगा। और जब आप सांस लेंगे, अगर आप सिगरेट नहीं भी पीते हैं तो कम से कम 30 या 40 सिगरेट का धुआं आपके फेफड़ों में चला जाएगा। और जो भाई या बहन जो सिगरेट पीते हैं तो उनका तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बुरा हाल हो सकता है। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति बन चुकी है। और इसमें आप देखें PM10 है 684 और 2.5 है 533, यानी कि 533 अगर PM2.5 है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये माइक्रोन होते हैं। PM2.5 जो है 2.5 माइक्रोन के कण होते हैं जो बहुत ज्यादा महीन होते हैं, और 10 माइक्रोन के जो होते हैं वो PM10 कहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर 10। और जब ये सांस के साथ अपने फेफड़ों में जाते हैं तो फेफड़ों के ऊपर अंदर जो उसकी दीवार है वो लेयर बना देते हैं और अपने जो फेफड़ों की कैपेसिटी को कम कर देते हैं, सांस लेने की कैपेसिटी को कम कर देते हैं, ऑक्सीजन इंटेक को कम कर देते हैं, जिससे कि हमें अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 2.5 माइक्रोन के जो महीन कण हैं वो हमारी जो फेफड़े की दीवार है उसके साथ साथ जो रक्त कोशिकाएं या ब्लड वेसल चल रही हैं उसके अंदर एंटर कर जाते हैं और ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो आप मास्क लगा के रखें, एयर प्यूरिफायर है तो इस्तेमाल करें, और सुबह और शाम के समय बाहर ना घूमें, यानी कि एक तरह से जॉगिंग वगैरह ना करें। और अगर जॉगिंग तो बिल्कुल ही अवॉइड करें, जिम में करें या घर के अंदर करें। अगर आप वॉक भी कर रहे हैं तो मास्क लगा कर करें, जिससे कि आप थोड़ा सा अपने आप को बचा पाएंगे। तो ये मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स हैं दिल्ली में। पार्टिकुलेट मैटर जो 2.5 है 533 है, और जो PM10 है वो 684 यानी 684 है। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा है 1846, ओजोन 5 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो 15 है, सल्फर डाइऑक्साइड की 3 है। तो इतना ज्यादा प्रदूषण आप देख सकते हैं कि बना हुआ है। अगर हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करें तो ये आपको मैप है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो दिल्ली गवर्नमेंट का है। इसमें एयर क्वालिटी मैप है, इसमें आप देखेंगे कि 700 से ऊपर और ये 1134 तक का भी आंकड़ा आप देख सकते हैं कहीं पर बना हुआ है। इसको अगर देखें हम तो ये कौन सी जगह है, ये है आपका मुंडका में 1134 है। ये अलग अलग आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड अगर हम करें तो आप देखिए कि ये इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये देखिए ये अलग अलग इलाके का आ गया ये एक्यूआई इंडेक्स। इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके में कितना ज्यादा प्रदूषण बना हुआ है। अगर यहाँ पर देखें, ये है आपका ये है 679 सूर्यनगर है, 759 आपका ITI शाहदरा है, और उसी तरह से 778 जो है वो आनंद विहार है। ये सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वाले इलाके हैं। और ये जो है आपका रमेश पार्क है, यहाँ पर भी इतना ज्यादा पॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ये जो पॉल्यूशन आप इस जगह से बना हुआ है, तो इसको अलग अलग जगह का आप पॉल्यूशन देख सकते हैं। जैसे जैसे आप दिल्ली से थोड़ा सा आउटसाइड जाने लग जाते हैं वैसे वैसे पॉल्यूशन कम होने लग जाता है। तो इसका कारण क्या है कि जो दिल्ली में घनी आबादी है, ये आपको मालूम है, इसलिए भी क्योंकि लोग ज्यादा हैं, ट्रैफिक ज्यादा है और घर ज्यादा हैं, कंक्रीट जंगल बने हुए हैं, तो इसके साथ साथ ये पॉल्यूटेंट्स जो है वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हवा की रफ्तार कम होती है, कि पिछले 3 या 4 या 5 दिनों से हम देख रहे हैं कि हवा कमजोर चल रही है। रात के समय तो हवा थोड़ा सा तेज हुई थी, लेकिन उसका एक और पहलू ये है कि अगर हम देखें तो एक सैटेलाइट अगर पिक्चर को हम देखते हैं
तो आप देखिए इसमें आप को मैं दिखाता हूँ, इसमें भी अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो। इसमें अगर आप ये देखते हैं तो सैटेलाइट पिक्चर में अगर ये इसमें अभी पूरी तरह से दिखाई दे रहा है, ये हल्का कोहरा आप देख सकते हैं, इसमें आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो ये कोहरा जो है वो इस तरह से बना हुआ है। इसको मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ, ये पेन अभी चल नहीं रहा। तो यहाँ पर ये कोहरा बना हुआ है पंजाब में, हरियाणा और दिल्ली के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कल जो इसकी स्थिति थी कोहरे की, वो मैं आपको अगर दिखाऊं तो कल इस तरह से था, यहाँ पर कोहरा था, ये कोहरा था, ये पाकिस्तान में पंजाब हरियाणा के कुछ इलाकों में, उत्तरी राजस्थान में। अब क्या है कि उत्तर पश्चिम दिशा से जो हवा रात में चली है, थोड़े से तेज हुई है, 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हुई है, तो इसने इस कोहरे को फैला दिया है और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक पहुंच गया है। तो आपने देखा होगा कि आज दिल्ली एनसीआर में भी घना कोहरा छाया हुआ था और 100 मीटर विजिबिलिटी पालम एयरपोर्ट पर चली गई थी। और अगर देखा जाए तो अंबाला है, पटियाला, हिसार, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर जो विजिबिलिटी थी और बहुत ज्यादा कम थी, यानी 0 के आसपास बन गई थी। तो ये जो कोहरा है ये आगे आ गया है, और जब कोहरा आगे आ जाता है, यानी कि जब धरती के ऊपर कोहरा एकदम जम जाता है और हवा कमजोर होती है, तो कोहरे या जो मिस्ट है या हेज है, उसके जो वाष्प के कण हैं, वो एक तरह से कंडेंसेशन न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं। यानी कि ऐसा माध्यम जिसके ऊपर ये धूल और मिट्टी और हार्मफुल गैसेस के कण चिपक जाते हैं, यानी एक्युमुलेट हो जाते हैं, और क्योंकि वो कोहरे के साथ मिल जाते हैं तो स्मॉग बना लेते हैं, और हवा कमजोर होती है तो वो छितरा नहीं पाते, यानी कि बह नहीं पाते, हट नहीं पाते, और वो एक ही जगह एक्युमुलेट हो जाते हैं। और दूसरा, और जो जैसे कि आज प्रदूषण है, कल जो प्रदूषण था, उसके बाद जो ट्रैफिक का धुआं आया और जो बाकी हार्मफुल गैसेज आई, धूल मिट्टी उड़ी, वो सारे कहाँ जाएंगे? क्योंकि उसको हवा तेजी से एक तरह से नहीं चल रही है तो भागे नहीं ले जाती है, तो वो भी उसमें और ज्यादा ऐड होते जाते हैं, इसीलिए पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है। और एक और फैक्टर है इन्वर्जन। इन्वर्जन लेयर का मतलब है कि जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में, हम ऊपर की तरफ चलते हैं, एटमॉस्फेयर में एल्टीट्यूड गेन करते हैं, जैसे पहाड़ों पर हम जाते हैं तो आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर मौसम ठंडा होता है, तो धरती के सतह से जितना जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे उतना उतना टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। तो यूजुअली क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर की गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन इन्वर्जन के टाइम में क्या होता है, सर्दियों में इन्वर्जन देखने को मिलता है कभी कभी कि 500 या 700 या 1000 फीट तक तो टेम्परेचर गिरेगा। उसके बाद कुछ दूरी तक टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, उसको इन्वर्जन कहते हैं, यानी कि उल्टा हो जाता है। तो जो भारी हवा, यानी कि जो नीचे का जो ठंडी हवा है, वो तो भारी हो जाती है और जमीन के आसपास ही रुकी रहती है, और क्योंकि ऊपर की हवा गर्म हो चुकी है और वो ऊपर उठ गई है, तो बीच में एक तरह से आप वो जो ठंडी हवा है वो ऊपर नहीं उठ पाती। अगर टेम्परेचर लगातार गिरता जाएगा तो नीचे की हवा गर्म रहेगी, ऊपर की ठंडी रहेगी, तो गर्म हवा ऊपर उठ जाती है, जिससे कि वो पॉल्यूशन भी हट जाता है, और धूप जब निकलती है तो इस तरह से हो जाता है। लेकिन इन्वर्जन के कारण एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक लिड या ढक्कन जैसा लग जाता है धरती के सतह के ऊपर, जो पॉल्यूशन को वहीं के वहीं रोके रखता है और ये हट नहीं पाता। तो ये मेन एक और कारण है। तो पॉल्यूशन हटने के लिए या तो तेज हवा चले या बारिश हो, तभी जाकर के पॉल्यूशन हटेगा। तो अभी बारिश की संभावना उत्तर भारत में दिखाई नहीं दे रही है। अगले एक सप्ताह तक हवा भी बहुत ज्यादा तेज नहीं चलेगी, 1-2 दिनों में हवा की रफ्तार थोड़ी सी तेज हो सकती है, तो कुछ राहत मिलेगी, लेकिन दम घोंटू प्रदूषण अभी भी आपको परेशान करता रहेगा। और इसका अपडेट मैं लगातार देता रहूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।